So welcome back guys. I hope you all are doing well and just studying very hardly for your examinations. Okay, so now in this particular video we are going to cover the unit 2 of statistical method, that is correlation and regression. Okay, so without wasting our time, let's start the video. Okay, so unit 2, linear statistical models. The first question that comes to your screen is, yeah, what do you know about correlation? तो correlation क्या होता है? Correlation is the relationship between two variables is known as correlation. Or you can also say that correlation is a process of finding the relationship between the two variables, how the two variables are related to each other. Okay, so this is the basic definition of correlation. So now let's move to the next question. How many types of correlation you have read? So we have read two types of correlation. The first one is positive and the second one is negative. So the next question what comes is, what is the meaning of positive correlation? तो positive correlation मतलब क्या कि when the correlation coefficient, value of correlation coefficient is more than 0. Okay, this is the condition. But if the faculty asks what is the definition of positive correlation, so what you have to answer is that if the value of one variable increases, and with that if the value of y or the another variable also increases, एंड वाइस वर्सा, अगर एक की वैल्यू डिक्रीज और दूसरे की भी डिक्रीज हो रही हो, तो ऐसी कोरिलेशन को हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव कोरिलेशन बोलेंगे. ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन? नेगेटिव कोरिलेशन मतलब क्या कि अगर एक वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और दूसरे की डिक्रीज हो रही है या वाइस वर्सा, तो ऐसे सिचुएशन या ऐसे कोरिलेशन को हम बोलेंगे नेगेटिव कोरिलेशन. और इसकी कंडीशन क्या है कि द वैल्यू विल बी, द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर विल बी लेस देन 0. ओके, so now let's move to the next question. What is that? Tell me any two example to explain correlation. तो कोरिलेशन का एग्जांपल क्या है? फर्स्ट क्या दिया है कि द फास्टर अ जेट पायलट फ्लाइज द हायर द ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर. मतलब क्या, जितना फास्ट प्लेन फ्लाई करेगा उतना ही ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा. ये कैसा पॉजिटिव कोरिलेशन का एग्जांपल है. और एक एग्जांपल मैं और बताता हूँ कि इफ अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो हाइट एंड वेट, सो हाइट एंड वेट में क्या होता है कि अगर हाइट ज़्यादा होती है तो ऑब्वियसली बात है, मेरा एक्सपीरियंस दैट इफ अ पर्सन इज हैविंग मोर हाइट, सो हिज और हर वेट विल बी लेस. ठीक है, तो ये कैसा एग्जांपल है? नेगेटिव कोरिलेशन. और देखो, सी, एग्जांपल्स आर इनफाइनाइट. ओके, सो व्हाट कम्स टू योर माइंड, जस्ट स्पीक दैट. ठीक है, उसको ध्यान में रखना जिससे समझ में आए, है ना. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? गिव एनी वन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन. देखो, पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब क्या है? अगर एक की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो दूसरे की भी इंक्रीज, मतलब टॉलर पीपल टेंड्स टू बी हेवियर. ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया. या इसका अपोजिट वे में बोल सकते हैं कि टॉलर पीपल मतलब क्या, टॉलर का अपोजिट क्या होगा? स्मॉलर पीपल तो नहीं बोल सकते. टॉलर का क्या होगा? ठीक है, तो टॉलर का कुछ भी बोल सकते हैं. शॉर्ट पीपल तो उनका कैसा होगा? वेट भी कैसा होगा? स्मॉल ही होगा. ठीक है, तो ऐसा एग्जांपल यू कैन मेक इन योर माइंड, यू कैन रिमेम्बर. ठीक है, आप मन से ही बना सकते हैं एग्जांपल्स. बट द थिंग इज यू हैव टू रिमेम्बर द कंसेप्ट, पॉजिटिव रिलेशन में क्या होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गिव एनी वन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन. इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल लिखा है कि एज यू क्लाइम द माउंटेन, तो माउंटेन जब क्लाइम करते हैं तो उसकी हाइट जैसे जैसे इंक्रीज होती जाती है, ऑक्सीजन लेवल क्या होता है? डिक्रीज होते जाता है. ठीक है, और ये तो एक एग्जांपल मैंने बता दिया मन से. और एक इसमें भी लिखा है कि जैसे जैसे आप क्लाइम करते हो माउंटेन, हाइट इंक्रीज होती जाती है और उसके साथ साथ ही क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज होते जाता है ना. ये हो गया एक इसके नेगेटिव कोरिलेशन का एग्जांपल. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोरिलेशन कोएफिशिएंट वाज डिफाइंड बाय हूम. सो कार्ल पियर्सन.
the first one who defined the correlation coefficient. Okay, so question 9 we have, what is the range of correlation coefficient? So the range of correlation coefficient R is from -1 to +1, और इसमें -1 and +1 आर इंक्लूडेड, मतलब -1 भी हो सकती है और +1 भी हो सकती है और इनके बीच में कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ये होती है रेंज किसकी, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की। देखो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोलो या कोरिलेशन कोफिशिएंट बोलो, the thing is same, there is no difference. Okay, the next question क्या है, explain this statement, correlation coefficient is independent of change of origin and change of scale। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है उसमें अगर हम कुछ भी चेंजेस, अगर कुछ भी कॉन्स्टेंट है एडिशन या डिलीट कर, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो वेरिएबल्स की वैल्यू होगी एक्स और वाई उसमें कुछ भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लिखा है, दिस मीन्स दैट there will be no effect on the correlation coefficient if any constant is subtracted from the value of x and y। अगर वेरिएबल्स की वैल्यू में से हमने x और y कुछ सब्ट्रैक्ट या ऐड कर दिया तो उस कोरिलेशन कोफिशिएंट पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसका मतलब ये होता है। और क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर्मूला ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला तो याद ही करना है, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, लेकिन इसको याद करने की ट्रिक मैं बता सकता हूँ कि कैसे याद करना। सो न्यूमरेटर देख रहे हो आप, एन मतलब का कितने नंबर ऑफ डेटा है, समीशन एक्स इंटू वाई माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई। अब न्यूमरेटर अगर याद हो गया तो डिनोमिनेटर भी आप याद कर सकते हो इजीली। तो डिनोमिनेटर में क्या करना है, सबसे पहले अंडर रूट लगाना है, उसके बाद जहां जहां एक्स है या जहां जहां वाई लिखा है वहां एक्स करता हूँ। तो समीशन एक्स इंटू एक्स क्या होगा, समीशन एक्स होल स्क्वायर माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन एक्स, तो समीशन एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गई टर्म। वैसे ही एक्स की जगह वाई कर दो तो एन समीशन वाई इंटू समीशन वाई का होल स्क्वायर, ये हो गया माइनस वाई कर दिया इधर एक्स की जगह तो समीशन वाई का होल स्क्वायर। ये सिंपल ट्रिक बता दी मैंने, हाउ टू रिमेम्बर द फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिग्रेशन। अब रिग्रेशन मतलब क्या होता है, सो रिग्रेशन मतलब क्या, रिग्रेशन एनालिसिस इज अ सेट ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब क्या, ये रिग्रेशन मतलब क्या, ये रिलेशनशिप फाइंड करने में हेल्प करता है किसके बीच में, एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो या और एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तब हम क्या करेंगे, रिग्रेशन का यूज करेंगे उनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, टेल मी द डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। तो डिफरेंस क्या लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन दीस टू स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट इज दैट कोरिलेशन मेजर्स डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप इन द सेंस कि हमने पढ़ा था ना पॉजिटिव कोरिलेशन होगा या नेगेटिव कोरिलेशन, अगर वेरिएबल्स की वैल्यू, अगर दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव और एक की इंक्रीज और दूसरे की डिक्रीज नेगेटिव, है ना, क्या होता है कोरिलेशन। और रिग्रेशन क्या होता है कि रिग्रेशन बताता है इस हाउ वन वेरिएबल अफेक्ट अनदर, एक वेरिएबल दूसरे के ऊपर अपना क्या प्रभाव देता है, हिंदी भाषा में होता है। और दूसरी डिफरेंस ये हो सकती है अपनी डेफिनेशन, correlation is the process of finding the relationship between the two variables, whereas regression is find helpful in finding the relationship between one dependent and one or more independent variables। Simple। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू नो अबाउट स्कैटर डायग्राम। ठीक है, तो ये डायग्राम पे मत जाओ अभी, ये डेफिनेशन पढ़ो क्या लिखी है। इट इज अ टेक्निक टू फाइंड नेगेटिव और पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स by plotting the values of x and y, and when we join these points with a dot we obtain scatter diagram। मतलब क्या कि पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन फाइंड करने में हेल्प करता है कौन, स्कैटर डायग्राम। और कैसे फाइंड करते हैं हम, जब भी एक्स और वाई की वैल्यूज अगर हम प्लॉट करेंगे
इसमें ये हेल्प होता है, दिख रहा है साइज नेट कैपिटल नेट। ठीक है, तो ये जो डॉट डॉट्स दिख रहे हैं ये एक्स और वाई की वैल्यू है। अपन ने इसको ज्वाइन करने की वजह डॉट से रिप्रेजेंट करा है। तो ये जो डायग्राम है ना, इसको बोलते हैं अपन स्कैटर डायग्राम, है ना। तो ये होता है स्कैटर डायग्राम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, डिफाइन मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है? मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट मतलब क्या कि ये इंटर रिलेशनशिप बताता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में, और इसकी जो वैल्यू रहती है वो वेरी करती है 0 to 1, ये याद रखना, है ना। मल्टीपल कोरिलेशन मतलब क्या, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल whose value varies from 0 to 1। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव एनी वन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन। मल्टीपल कोरिलेशन का एग्जाम्पल लिखा है कि प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड प्राइस ऑफ राइस आर स्टडीड साइमल्टेनियसली इज कंसिडर्ड एज मल्टीपल कोरिलेशन। अब इसका मतलब क्या कि देखो, जो प्रोडक्शन ऑफ राइस है ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन जो प्राइस ऑफ राइस है ये कैसा डिपेंडेंट। तो कैसे, देखो जैसा प्रोडक्शन होगा, जितना अच्छा प्रोडक्शन होगा उतना ही अच्छा प्राइस होगा। इसका मतलब क्या कि प्रोडक्शन इज इंडिपेंडेंट लेकिन प्राइस एक डिपेंडेंट है, और प्राइस इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट, प्राइस इज डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्शन, है ना। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल था मल्टीपल कोरिलेशन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट। पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है कि it describes the relationship between two variables, two random variables x and y, taking away the effects of another variable। इसका मतलब क्या कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, अगर एक और दूसरे को, अगर एक दूसरे में कुछ डिपेंडेंसी नहीं है तो, और इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करती है, -1 to 1 तक वेरी करेगी, है -1 to 1 वेरी करेगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल ऑफ पार्शियल कोरिलेशन। मतलब क्या है, देखो कैलकुलेशन ऑफ हाइट एंड वेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास। मतलब कि अगर हाइट कैलकुलेट करेंगे हम स्टूडेंट की, तो उसमें हमें वेट का कुछ डिपेंडेंसी नहीं है, और जब भी हम वेट कैलकुलेट करेंगे उसमें हाइट की कुछ डिपेंडेंसी नहीं है। देखिए पार्शियल कोरिलेशन मतलब ये होता है कि रिलेशनशिप फाइंड करना हमें दो वेरिएबल्स के बीच में, तब कि एक वेरिएबल मतलब कि उन दोनों के बीच में कोई डिपेंडेंसी नहीं हो। इसका मतलब होता है ये अपना पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट। आई होप समझ आया होगा एग्जांपल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल कोरिलेशन एंड पार्शियल कोरिलेशन। तो फर्स्ट डिफरेंस तो आप डेफिनेशन बता सकते हो, ठीक है। सेकंड डिफरेंस में आप रेंज बता सकते हो कि जो पार्शियल कोरिलेशन की रेंज क्या रहती है, -1 to 1, और मल्टीपल कोरिलेशन की क्या रहती है, 0 to 1। और अगर एलॉबरेट करना है आंसर तो एग्जांपल भी दे सकते हो। ठीक है, ये हो जाएंगे तीन डिफरेंसेस। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टेल मी एनी टू प्रॉपर्टी ऑफ रिग्रेशन। अब रिग्रेशन की दो प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी तो ये है क्या कि द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स bxy and byx is equal to the correlation coefficient। अब ये bxy and byx क्या होता है, हम आने वाले क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे, सो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दैट। टेंशन वाली बात नहीं है, आगे हम डिस्कस करेंगे। ये प्रॉपर्टी याद रखना क्या कि ज्योमेट्रिक मीन जो होता है ना, वो इक्वल होगा इसके कोरिलेशन कोफिशिएंट के, और जो अर्थमेटिक मीन होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा या इक्वल होगा कोरिलेशन कोफिशिएंट के। ये दो प्रॉपर्टी। तीसरी भी डिस्कस कर लेते हैं क्या कि जो बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स कैसे रहेंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। कैसे रहेंगे, चेंज ऑफ ओरिजिन से डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट रहेंगे, लेकिन चेंज ऑफ स्केल से कैसे रहेंगे, डिपेंडेंट। ठीक है, आई होप ये दीज थ्री प्रॉपर्टीज आर क्लियर टू यू। अब 21st वाला क्वेश्चन क्या है, explain regression is independent of change of origin but not scale। सेम था कि अपन ने कोरिलेशन वाले में देखा था कि अगर
रिग्रेशन कोफिशिएंट में से अगर कुछ भी कांस्टेंट हमने सब्ट्रैक्ट ऐड किया तो जो वेरिएबल्स होंगे एक्स एंड वाई उसके अंदर जो चेंज ऑफ ओरिजिन रहेगा उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन चेंज ऑफ स्केल में आएगा। ओके, सो ये होता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेसिडुअल। अब रिसाइडियल अगर अपन इंग्लिश टर्म से बात करें तो क्या होता है, जो भी रिमेनिंग पार्ट है। लेकिन स्टैटिस्टिक्स में बात करें तो क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड प्रिडिक्टेड वैल्यू। मतलब क्या, जो भी हमने ऑब्जर्व वैल्यू, जो भी वेरिएबल की वैल्यू ऑब्जर्व की है और जो भी प्रिडिक्ट की है, उन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस आएगा इज कंसिडर्ड एज अ रिसाइडियल। Okay, so let's move to the next question. Define least square principle. अब least square principle क्या होता है? देखो, least square का principle रेसिडुअल के ऊपर बेस्ड है। मतलब क्या कि जो रेसिडुअल मतलब क्या कि ऑब्जर्व्ड और प्रिडिक्टेड वैल्यू के बीच में डिफरेंस क्या होता है, रेसिडुअल। अब उन दोनों के बीच के डिफरेंस को हमें कम करना है, तो वो लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल बताता है। डेफिनेशन पढ़ लो। The principle of least square method is to minimize the sum of square errors। ठीक है, least square मतलब क्या, जो errors है उसका स्क्वायर कर दो, है ना। sum of square errors between observed value and predicted value in the curve। curve मतलब क्या, अगर उसको ग्राफ में प्लॉट किया अपन ने, है ना, तो लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल ये होता है क्या कि वो जो रिसाइडुअल है उसकी एरर को मिनिमाइज करना। सिंपल भाषा में ये होता है ना। और इसको अपन कर्व फिटिंग भी बोल सकते हैं, अदर नेम। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24 द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर इक्वल टू व्हिच वैल्यू। देखो, ये सिंपल अपन ने क्या पढ़ा था, प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उसके अंदर से इक्वल किसके बराबर होता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के इक्वल होता है। वैसे ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लाइंस ऑफ रिग्रेशन इंटरसेक्ट एट विच पॉइंट। तो द रिग्रेशन लाइन इंटरसेक्ट एट मीन। मतलब क्या कि जो लाइन ऑफ रिग्रेशन कहाँ इंटरसेक्ट करती है, विच पॉइंट पे, जहां पर उनका मीन होता है। सेकंड लाइन देख रहे हो, द रिग्रेशन लाइन कट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ एवरेज। एवरेज मतलब क्या, मीन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो एक्स बार और वाई बार मतलब क्या होता है, एक्स बार मतलब मीन ऑफ एक्स वेरिएबल और वाई बार मतलब वाई बार मतलब मीन ऑफ वाई वेरिएबल। तो यहाँ इन दोनों का जहाँ भी पॉइंट आएगा वहां पर लाइन ऑफ रिग्रेशन क्या होती है, इंटरसेक्ट करती है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेल मी दैट term by which we estimate the value of dependent variable on the basis of one or more independent variable। देखो, ये तो रिग्रेशन की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी वही की वही लिखी है। ठीक है, तो इसको पढ़ना, रिग्रेशन इज द प्रोसेस बाय विच वी एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड one or more independent variable। Okay, so let's move to the next question. So the next question is measure of the strength of linear relationship that exist between two variables are called by which term। तो किससे बोलते हैं अपन, वो रिलेशन कोफिशिएंट से हम जो है स्ट्रेंथ बता सकते हैं। रिलेशन कोफिशिएंट मतलब जो है ना, रिलेशनशिप बता सकते हैं किसके, दो वेरिएबल्स के बीच में। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि जो कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है वो कितने वेरिएबल्स के लिए रहता है, दो वेरिएबल्स के लिए रहता है। ओके, इजी वन। फिर क्या है हमारे पास, इन सिंपल लीनियर रिग्रेशन हाउ मेनी नंबर ऑफ अननोन कांस्टेंट्स आर। तो दो अननोन कांस्टेंट रहते हैं, दो कौन कौन से, ये देख रहे हो, वेट अ मिनट। ये जो इक्वेशन होती है ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन होती है। इसमें y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ए और b क्या रहते हैं, a एंड b आर अननोन कांस्टेंट, है ना। कांस्टेंट कितने रहते हैं, अननोन दो कांस्टेंट रहते हैं ना। और a कौन सा कांस्टेंट, a का नाम क्या होगा, a को बोलते हैं अपन इंटरसेप्ट और जो b को बोलते हैं अपन स्लो। तो ये याद रखना कि लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन में दो कांस्टेंट रहते हैं a एंड b। और अगर पूछ लिया कि a क्या होता है, a का नाम क्या है, तो a का नाम है इंटरसेप्ट और b का नाम है स्लो। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ वी हैव रिग्रेशन इक्वेशन y equals to a plus bx then y is called।
So y is called dependent variable. Okay. So 31st वाला क्वेश्चन कहता है कि for perfect positive correlation coefficient is equal to which value? ठीक है, तो इसका सिंपल आंसर है r इक्वल्स टू 1। अगर r की वैल्यू 1 के बराबर है तो इसका मतलब वो कैसा है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ मैथमेटिकल मॉडल और फंक्शन that can be used to predict or determine one variable by another variable is called which term? regression analysis। मतलब regression का एनालाइज करेंगे, रिग्रेशन जो एनालिसिस होता है वो जो एक रहता है ना बंदा कि एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो भी रिलेशनशिप अपन फाइंड करते हैं उसको टर्म किया जाता है रिग्रेशन एनालिसिस से। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राइट द फॉर्मूला फॉर रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x है ना, तो y माइनस वाई बार इन द सेंस क्या होता है, मीन ऑफ y, r मतलब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सिग्मा y मतलब वेरिएंस ऑफ y वेरिएबल डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ x वेरिएबल, ब्रैकेट में x माइनस x बार मतलब इसका मीन ऑफ x वेरिएबल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है यार, इसको याद ही करना है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर्मूला ऑफ x ऑन y। देखो अब इसको याद करने का अब कैसा आएगा कि जो न्यूमरेटर सॉरी ये जो डिनोमिनेटर है सिग्मा एक्स वाई, इसको उधर ट्रांसफर कर दो और इसको उधर ट्रांसफर कर दो और आर को यहाँ लिख दो, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। आर को यहाँ लिख दिया, ट्रांसपोज करने के बाद दिया है और सेम फॉर्मूला है। ठीक है, तो एक्स ऑन वाई याद रखना है, एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स, सो डोंट बी कंफ्यूज इन बोथ दीज फॉर्मूलास। ठीक है, तो 35 वाला क्वेश्चन क्या है कि अगर इफ द रिग्रेशन लाइन इज y on x then the variable x is known as, so the variable x is termed as predictor और रिग्रेशन बोलेंगे अपन x को अगर रिग्रेशन लाइन कैसी है y on x है तो। so the next question what comes is the parameter e which we use for least square method is called, so the e formula है, देखो ये formula I'm just highlighting is दिख रहा है e, तो e को क्या बोलेंगे, e को बोलेंगे अपन सम ऑफ रेसिड्यूज। ठीक है, और वही क्वेश्चन में पूछा था कि e को अपन क्या बोलते हैं, सम ऑफ रेसिड्यूज, सिंपल। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट अ मिनट। ओके, सो if there are two variables there can be at most how many number of regression line। अब देखो दो वेरिएबल है तो obvious सी बात है दो रिग्रेशन लाइन होगी, अगर x और y है तो x on y एंड y on x। अब जरूरी नहीं है कि x on y x and y वेरिएबल हो, मतलब a b भी दे सकते हैं अपन और एनी नेम वेरिएबल का कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, write the normal equation for a straight line y equals to a x plus b। देखो y equals to x plus b की नॉर्मल इक्वेशन ये होती है कि समेशन y equals to n into a plus b into summation x। अब यार ये इक्वेशन है, अब इस इक्वेशन को याद ही करना है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। अब डेरिवेशन है, अब डेरिवेशन इज लेंथी, सो there will be no sense of discussing that in the in this particular video। okay? और इसको थोड़ा और अपन करें सॉल्व तो ये भी एक फॉर्मूला बन सकता है ना। तो ये हो गई अपनी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की। सो लेट्स जंप टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है कि रैंक द स्कोर ऑफ 8 इन द फॉलोइंग सेट। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करके बता देता हूँ कि ये रैंक कैसे निकालेंगे अपन। सबसे पहले क्या करूँ कि जो भी डेटा है उसको टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर दो। ठीक है, मिनट 271 278 4 2 7 10 एंड ये कम्स 20। तो अब रैंक निकालना है अपने को 8 की, तो रैंक कैसे देंगे अपन, जो सबसे बड़ा है ना, जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है उसको रैंक देना स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ से। जैसे 20 की रैंक हो गई 1, अब 20 सिर्फ एक ही बार आ रहा है तो इसकी रैंक हो गई 1। अब 10 है सिर्फ वो भी एक ही बार आ रहा है तो उसकी रैंक हो गई 2। अब 10 से छोटा क्या है अपना 8, तो 8 की रैंक हो गई 3। अब देखो 7 की रैंक देना मैं सिखा देता हूँ कि कंसेप्ट बता देता हूँ, अगर फैकल्टी ने पूछ लिया कि 7 की रैंक कैसे निकालोगे, तो 7 देख रहे हो आप दो बार रिपीट हो रहा है, एक
यहाँ भी और एक यहाँ भी, तो 7 की रैंक अपन 4 और 5 दे सकते हैं, लेकिन अब 4 इसको भी दे सकते हैं हम नीचे वाले को, 5 इसको भी दे सकते हैं। तो इसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने क्या किया कि जो दो रैंक है 4 और 5 आ रही, तो 4 और 5 का मीन निकाल लिया अपन ने। 4 और 5 का मीन क्या आएगा, 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 4.5 इसको रैंक दे दी हमने, और इसको भी क्या रैंक दे दी अपन ने, 4.5। ठीक है, और अगर हमारा जो 7 3 टाइम्स रिपीट होता, तो 4 प्लस 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3, ऐसे अपन रैंक देते हैं अगर रैंक इज रिपीटिंग। ठीक है, तो आई हैव डिस्कस्ड अ क्विक कंसेप्ट ऑफ हाउ वी आर असाइनिंग द रैंक व्हेन द रैंक इज रिपीटिंग। ठीक है, तो इस तरह रैंक देना है ना। तो 8 की रैंक पूछी थी, तो 8 की रैंक क्या है, 3, तो आंसर इज 3। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ कोरिलेशन कोफिशिएंट r इज इक्वल टू 0, then two lines of regression how would be? So अब देखो r equals to 0 means the lines are uncorrelated, it's not related, it's constant line, है ना। तो ऐसा बोल सकते हैं they are uncorrelated lines। इसका मतलब क्या है, they are parallel to each other। simple। what's the next question is, if the value of x increases and y also increases, then coefficient of correlation will be of which kind? है तो यार पॉजिटिव कोरिलेशन की डेफिनेशन ये है कि x इंक्रीज होगा तो y भी इंक्रीज होगा, और x डिक्रीज होगा और y भी डिक्रीज होगा, तो भी वो पॉजिटिव कोरिलेशन ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि रिलेशनशिप ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स is examined excluding some other variables defined by which term? तो कैसे डिफाइन करते हैं अब उसको, मल्टीपल कोरिलेशन से। ठीक है, मल्टीपल कोरिलेशन का एक क्वेश्चन भी आया ऊपर, है ना। तो आगे बढ़ते हैं अब अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि रैंक द स्कोर 5 इन द फॉलोइंग सेट। अब देखो इसमें अब रैंक देना बताता हूँ मैं कैसे, 9 3 5 10 8 5 9 7 3 एंड 4, है ना। रैंक देना स्टार्ट करते हैं अपन, अब असेंडिंग ऑर्डर से देना स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा है हमारे पास 3 दिख रहा है, आई थिंक सो, है ना। तो 3, अब लेकिन 3 यहाँ भी और 3 यहाँ भी है ना। तो अब क्या करें, अब 3 यहाँ भी रैंक देने बताया था भाई मैंने कि 1 प्लस 2, इन दोनों 1 और 2 जो भी रैंक असाइन हो रही है इन दोनों को प्लस कर दो, तो 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, व्हाट कम्स द आंसर, इट इज 1.5। तो इसकी रैंक हो गई 1.5 और एक क्या है 3, इसकी 1 हो गई, इसकी भी हो गई 1.5, है ना। अब इसके बड़ा कौन सा है, 4, तो 4 का कौन सी रैंक आएगी, 1 हो गई, 2 हो गई, अब कौन सी आएगी यार, 3 आएगी रैंक, है ना। अब 4 से बड़ा है अपने पास 5, 5 है यहाँ पे 4, अच्छा 5 भी 2 बार है ना, 4 और 5, अब इसको रैंक कैसे देंगे, 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, रैंक कितनी आ गई 4.5, और इसकी भी रैंक कितनी आ गई 4.5, है ना। सी अब 4 और 5 हो गई, अब 6 है क्या है, 6 नहीं दिख रहा, 7 है, 4 और 5 दे दी तो 6 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, तो ये एडिशनली बता रहा हूँ मैं आपको रैंक देना, बाय चांस इफ फैकल्टी आस्क्ड यू तो कैसे करेंगे, है ना। इसकी हो गई, अब 8 है, 8 की वापस से क्यों जाएगी 7, वापस से 9, और 9 दो बार है, तो 7 तो 8 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2, इस क्या हुआ 8 प्लस 9 क्या हुआ 17 डिवाइडेड बाय 2, तो 8.5 8.5 हमने रैंक दे दी 8.5 एंड 8.5, और 10 पे कौन सी रैंक आ जाएगी, 10 पे हो जाएगी 8 और 10 पे 10 रैंक आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह आपको रैंक देनी है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, 44 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि पार्शियल कोरिलेशन इज विच टाइप ऑफ कोरिलेशन, सिंपल और मल्टीपल। तो पार्शियल कोरिलेशन इज कंसिडर्ड एज मल्टीपल कोरिलेशन। ठीक है, तो इसको याद रखना कि पार्शियल कोरिलेशन कैसा कोरिलेशन है, मल्टीपल कोरिलेशन है। ओके, सो 45 नंबर का क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल में हमें पूछा गया है कि r की वैल्यू क्या होगी, आर एक्स वाई,
ठीक है, तो आर का फॉर्मूला होता है कि आर इक्वल्स टू अंडर रूट पी एक्स वाई टू पी वाई एक्स। ठीक है, जो जो भी दोनों वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन उसका अंडर रूट, तो 1.6 इंटू 0.4 और इसका अंडर रूट ले लेंगे तो आर की वैल्यू हमें मिल जाएगी 0.8। ठीक है, तो अब आगे मूव करते हैं हम कि 46 पे क्या है कि इन केस ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड आर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स greater than 3 or more variables। ठीक है, this is a direct question, we have to remember this। next है when the two regression lines are parallel to each other then the slopes are what? अगर lines parallel है so their slopes are equal, the slopes are same। okay, so the next question what comes is the arithmetic mean of two regression कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। देखो ये क्वेश्चन प्रॉपर्टीज में पूछा गया था और मैंने प्रॉपर्टीज में बताया भी था ग्रेटर देन और इक्वल टू कोरिलेशन कोफिशिएंट, है ना। सो डायरेक्ट क्वेश्चन अगेन, द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन वन देन अदर विल बी लेस देन वन। सिंपल सी बात है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं आगे क्या है, इन द रिग्रेशन इक्वेशन y इक्वल्स टू 75.65 प्लस 0.5x द इंटरसेप्ट इज। अब देखो इस इक्वेशन में दो कांस्टेंट होते थे, कांस्टेंट होते हैं a और b और a को बोलते हैं अपन इंटरसेप्ट। तो ये जो इक्वेशन है a प्लस बी एक्स, ठीक है, a प्लस बी एक्स, इसको और इसको इक्वेट कर दो तो a की जगह क्या आता है 75.65, तो उसको बोलते हैं अपन इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट ही हो गया अपना सिंपल। 51 वाला क्या है, सिंपल वही है कि अब स्लोप पूछा है तो इक्वेशन से इक्वेट करेंगे तो स्लोप आएगा -3, है ना, स्लोप आएगा -3। वैसे ही क्या लिखा है, फॉर परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू विच वैल्यू -1। ठीक है, पढ़ा है हमने, -1 के इक्वल हो गया तो मतलब वो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज if two variables are independent then what is the value of correlation coefficient। देखो यार ये वापस से रिपीट हुआ है, अगर इंडिपेंडेंट है इसका मतलब क्या कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज 0, दे आर नॉट रिलेटेड, दे आर अनकोरिलेटेड, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन लाइन रिग्रेशन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज आल्सो कॉल्ड बाय व्हिच नेम, सो इट इज नेम्ड एज रिग्रेसर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बोलते हैं अपन रेग्रेसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा ना डिपेंडेंट वेरिएबल, तो डिपेंडेंट वेरिएबल को बोलते हैं अपन रेग्रेसेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट को रेग्रेसर और डिपेंडेंट को रेग्रेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्पीयरमैन मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज बेस्ड ऑन व्हाट, इट्स बेस्ड ऑन रैंक। अपन रैंक का साइन करते हैं ना, हमने दो क्वेश्चन देखे अभी कि रैंक कैसे देंगे, तो वो कौन सी मेथड है, स्पीयरमैन कोरिलेशन मेथड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेल मी द नेम ऑफ द दैट ग्राफ ऑफ वेरिएबल्स हैविंग लीनियर रिलेशनशिप विद विल बी। तो स्कैटर डायग्राम में देखा था कैसा कि उसमें एक्स और वाई की वैल्यूज को अपन डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और वो डायग्राम मैंने एक इमेज में दिखाई थी, उसको बोलते हैं अपन स्कैटर डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टर्म रिग्रेशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय व्हिच साइंटिस्ट। तो आंसर इज फ्रांसिस गेल्टन। ये तो याद ही रखना है, यहाँ साइंटिस्ट का नेम है। फिर क्या है, इफ आर एक्स वाई इक्वल्स टू 1 देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रिग्रेशन कोएफिशिएंट। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है ना, इसका मतलब क्या है कि परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बताएगा अगर आर एक्स की वैल्यू 1 के इक्वल होगी तो। नाउ हियर कम्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ यूनिट 2, और ये क्या था कि ये भी यार वही न्यूमेरिकल ही है और इस टाइप का न्यूमेरिकल हमने किया है अभी पिछले क्वेश्चंस में। आर निकालना है अपने को, तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट बी एक्स मल्टीप्लाई बाय बी वाई एक्स, तो वही लिखा है आर इक्वल्स टू अंडर रूट 5 into 5, so under root 25 is 5, so here comes the answer, the coefficient of correlation is 5। okay, so that's it, in this video we have covered unit 2 also, and we have discussed 60 all the 60 questions of unit 2, and if you have any difficulty or any confusion, so your answer, sorry, your questions are always welcome in the
chat box in the comment section. So please do comment. Okay, so इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट यूनिट के साथ। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।